हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुमन पंडित ड्रीम वर्ल्ड में आपका स्वागत है नई विधि नए व्यंजन के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे फ्रेंड्स तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब, बनिए हमारी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए चलते हैं रसोई पे और बनाते हैं स्वादिष्ट से नए नए व्यंजन। आज मैं जो डिश बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स वो है स्पेशल सा, और इसके लिए यहाँ पर अभी मैं गुड़ को कूटने वाली हूँ। कूट के यहाँ पे गुड़ हम ले जाने वाले हैं और जो भी चीज़ बनेगा उसमें गुड़ का प्रयोग होने वाला है। आगे यहाँ पर ली हूँ मैं गेहूं का आटा है और ये कूटा हुआ गुड़ है, और यहाँ पे जो छोटी कढ़ाई है उसमें घी है और बॉटल में दूध है। ये सारी सामग्री हमको लगने वाली हैं इसको बनाने के लिए, और इसे हम लोग रोट कहते हैं। चाहे तो आप आटे की बिस्किट भी कह सकते हैं या फिर आप खुरमी भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो डिश होता है, ये जो आइटम होता है हम बनाते हैं वो शुद्ध घी में बनाया जाता है। यहाँ पर आगे आटे में हमको घी का मोहन देना है बहुत अच्छे तरीके से, और खुरमी का विधि भी मैं डाली थी। सीजी में खुरमी कैसे बनाते हैं आप जाकर मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ इसे रोटी कहा जाता है और अलग अलग जगह अलग नामों से जाना जाता होगा, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं। अधिकतम ये हनुमान जी को चढ़ाने के लिए बनाया जाता है, पर ये घी से बनने के कारण बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर हमको ज़्यादा मात्रा में घी का मोहन इस तरीके से आटे पे लगाना है। हमारा जो मोहन है ऐसे होना चाहिए कि लड्डू बन जाए, और मोहन ज़्यादा रहने से क्रिप्सी बनता है जो भी चीज़ हम बनाते हैं। आगे ये है कच्चा दूध, तो कच्चे दूध में मैं गुड़ को इस तरीके से घोलने वाली हूँ। हाथ की सहायता से इसे अच्छे से इस तरीके से घोल लेते हैं गुड़ और दूध को, जिससे अच्छे से घोल बन जाएगा। और इसी घोल में आटे को हमें गूंथना है। 1 गिलास यहाँ पे मैं पानी रख ली हूँ, लेकिन पानी का प्रयोग नहीं लगेगा। अगर दूध कम है तो आप पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर घोल आपका कम है तो। आगे यहाँ पर घोल जो है तैयार हो चुका है, और ये बचा हुआ घी था जो मैं इसी में डाल दी फ्रेंड्स। जो मोहन डाले थे उसका थोड़ा सा बचा हुआ घी था, और इसके बाद ये जो गुड़ का घोल हम बनाए हैं कच्चे दूध में घोल के, उसी से मैं इस तरीके से आटा को गूंथ रही हूँ। यहाँ पर आटा यहाँ पर गूंथ के हो चुका है फ्रेंड्स। और इसके बाद जो है मैं एक लोई लेके छोटा सा पेड़ा बना के देख रही थी कि ये बनता है कि नहीं। जिस तरीके से हम खुरमी बनाते हैं बस उसी तरीके से भी हाथ की सहायता से हम इस आटे का बना सकते हैं इस तरीके से। और ये बंद जा रहा था, मतलब ये अच्छा हो चुका है, बनाने लायक हो चुका है। यहाँ पर चौकी बेलन की सहायता से भी हम बना सकते हैं। तो हाथ में यहाँ पर मैं घी ले ली हूँ पहले, जिससे हाथ में ये आटा चिपके ना, और उसके बाद इसका एक लोई जैसा हम बना लेंगे और बेलन की सहायता से इसको बेलना है। ग्लास यहाँ पर मैं ले ली हूँ कटर के रूप में। अगर आपके पास कटर होगा तो आप उससे भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ग्लास से कटिंग करने वाली हूँ। सेम प्रोसेस खुरमी का ही रहता है जैसे हम खुरमी बनाते हैं, लेकिन इसमें घी का प्रयोग किया जाता है, दूध का प्रयोग किया जाता है और गुड़ वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो जो घी और दूध वगैरह होता है इसके कारण इसका टेस्ट जो है और भी ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार हो जाता है। ग्लास से जब हम कटिंग करते हैं तो कुछ आटा जो बाहरी लेयर का है वो बच जाता है, और उसको फिर हम आटे में मिला देंगे, और जो कटिंग हो गया है उसको अलग इस तरीके से रखते जाएंगे। और जो बचा हुआ आटा है उसका फिर से हम इसी प्रोसेस से आगे और भी बनाएंगे। कढ़ाई आगे हमारी गर्म हो चुकी है और इसको तलने के लिए घी का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। घी में ही इसे तला जाता है। यहाँ पर हमारा घी आगे मेल्ट हो चुका है।
आँच हमारा पहले गर्म हो चुका है, उसके बाद मैं इसको मीडियम कर दी हूँ, थोड़ा धीमी आंच में करी हूँ और धीरे धीरे मीडियम आंच में ही पकाना है, जिससे ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन ज़रूर करेगा। और घर में बना हुआ शुद्ध आइटम है ये, जब भी चाहें आप बना के रख सकते हैं और भूख लगे तब यहाँ से 2-4 निकाल के खा सकते हैं। दोनों तरफ से हमको चम्मच की सहायता से अलट पलट करके सेकना है और धीरे धीरे निकालना है, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है। जब हम खुरमी बनाते हैं वो भी बहुत नाजुक होता है, धीरे से निकालना पड़ता है। और बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बनकर ये तैयार होता है। आप अपने घर में इसे ऐसे ही बना के रख सकते हैं खाने के लिए, और आप चाहें तो हनुमान जी को भोग भी लगा सकते हैं इस तरीके से बना करके। 2025 जो है हनुमान जी का साल चल रहा है, तो आप बनाइए और भोग जरूर लगाइए। या फिर आप इसे मंगल के दिन भी बना के भोग लगा सकते हैं। बहुत टेस्टी आइटम है, आपकी जब मर्जी तब बनाइए और डिब्बे में भर के रख लीजिए। टेस्टी सा ये नाश्ता। आगे फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नए नए आइटम के साथ में, नए नए व्यंजन के साथ में। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो।